पूरी सुबह तक बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर मैं हूं आपके साथ मुस्कान नवीन। महाकुंभ से एक बड़ी खबर मिल रही है। दरअसल महाकुंभ में संगम तट के पास भगदड़ मच गई। अखाड़ा परिसर से रद्द यहां पर आज अमृत स्नान कर दिया गया है। सभी 13 अखाड़ों ने रद्द किया है आज का अमृत स्नान। सभी अखाड़ों का अमृत स्नान वसंत पंचमी पर होगा। महाकुंभ में आम श्रद्धालु का अमृत स्नान जारी। ये बड़ी जानकारी, महाकुंभ से जुड़ी बड़ी खबर। हालात पर पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने घटना की जानकारी ली है। महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान पर भीड़ बढ़ने से भगदड़ मच गई। संगम नोस के करीब भगदड़ में दर्जनों लोग घायल हो गए। दर्जनों एम्बुलेंस घायलों को केंद्रीय चिकित्सालय महाकुंभ लाया गया है, जहां घायलों का उपचार चल रहा है। गंभीर रूप से घायल श्रद्धालुओं को हायर सेंटर भी रेफर किया गया है। महाकुंभ मेले की ओएसडी आकांक्षा राणा ने मीडिया के सामने जाकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि संगम पर भीड़ का दबाव बढ़ने से भगदड़ मच गई है और ये घटना घट गई। हालांकि उनका दावा है कि कोई ज्यादा गंभीर रूप से घायल नहीं है, लेकिन लगातार घायलों के आने का सिलसिला जारी। महाकुंभ मेले के केंद्रीय चिकित्सालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया। महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद अखाड़ा परिषद ने आज का अमृत स्नान रद्द कर दिया। सभी 13 अखाड़ों ने आज का अमृत स्नान रद्द करने का ऐलान कर दिया है। सभी अखाड़ों का अमृत स्नान अब बसंत पंचमी के दिन होगा। हालांकि आम श्रद्धालु का अमृत स्नान जारी रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ मेले की स्थिति के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है। घटनाक्रम की समीक्षा की और तत्काल सहायता उपाय करने का आह्वान किया। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। रात के 2 बजे यह घटना घटी। आज हम भी बहुत दुखी है जब हमने सुबह सुना कि हमारे कुछ श्रद्धालु जो प्रयागराज में उपस्थित थे उनके साथ जो घटना घटी है। हम बहुत दुखी है और हमारे साथ भी मैं समझता हूँ कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे और हमारे जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर है सभी अपने सिंहासनों पर विराजमान थे। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर थे, हमारे हजारों की संख्या में नागा संत थे। जब हमने सुना तो इसीलिए हमने तुरंत जनहित को देखते हुए निर्णय लिया कि आज का दिन उचित नहीं है, आज हम अखाड़े स्नान नहीं करेंगे। देखिए, मैं तो यही जनता से अपील करना चाहूंगा कि आप आज के दिन को छोड़ करके आप बसंत पंचमी आने वाली है तो आप स्नान करें और जो श्रद्धालु जिस घाट पे है संगम में जाने का प्रयास ना करें। हमारी सबसे बड़ी जो ये दुर्घटना जो घटी है वो संगम पे जाने के लिए हुई है। इसलिए मैं देश विदेश के जितने श्रद्धालु है जो प्रयागराज में है, जहां भी आपको गंगा जी दिखाई देती है वहां स्नान करेंगे, आप पुण्य के भागी बनेंगे। दुखद घटना घटी है, जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। उसको ध्यान में रखते हुए अखाड़ा परिषद ने फैसला लिया है, जनहित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कुंभ क्षेत्र में कम से कम 10-12 करोड़ जनता आ चुकी है। उसको ध्यान में रखते हुए अमृत स्नान को कैंसिल किया है। नहीं, अब आगे अखाड़ा बैठेगा, अध्यक्ष जी बैठेंगे, आचार्य लोग बैठेंगे, आगे क्या होना, लेकिन जनहित में ध्यान और जनहित को ध्यान में रखते हुए कैंसिल किया। खबर पर अधिक जानकारी के साथ शुजा अब्बास हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शुजा, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कड़े इंतजाम के बीच इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? जी, आपको बता दूं मुस्कान की, इस बात में कोई शक नहीं है कि प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं की गई थी, मगर आज दूसरा अमृत स्नान होना था और श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती चली गई और संख्या इतनी बढ़ गई कि उसको शायद काबू में करना मुश्किल हो गया। और यही कारण रहा कि रात करीब 2 बजे, देखिए समय बहुत ध्यान देने वाली बात है कि रात को करीब 1:30 से 2 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है कि जब अचानक से भगदड़ जैसी स्थिति हुई और उसके बाद ये इतना बड़ा हादसा हो गया है। हादसा बहुत बड़ा है और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस हादसे पर जानकारी ले रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। आपको अपडेट बता दूं मुस्कान के पिछले 1 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संपर्क कर रहे हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पूरा प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं अखाड़ों ने, सभी अखाड़ों ने जो है आज 13 जो शाही अखाड़े हैं उन्होंने आज का शाही स्नान रद्द कर दिया है।
इस पूरे हादसे को देखते हुए तो अब बचाव और राहत का काम चल रहा है, लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है, घायलों का इलाज चल रहा है। मगर अपने आप में ये सवाल जरूर पैदा होता है कि जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा था और इतने बड़े आयोजन में इस तरह का हादसा जब होता है तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत दुखद घटना है। मुस्कान, और शाही स्नान भी रोक दिया गया है, 13 अखाड़ों ने मना कर दिया है कि वो अमृत स्नान नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जो सुबह की स्थिति बनी थी तो पहले कुछ अखाड़ों के जुलूस निकलने शुरू हुए थे, मगर जब उसके बाद ये पूरी स्थिति बनी, इतना बड़ा हादसा हुआ, तो उस हादसे को देखते हुए अखाड़ों ने खुद सामने आकर ये ऐलान किया कि भाई इस स्थिति में शाही स्नान करना ठीक नहीं है, क्योंकि जो करोड़ों श्रद्धालु वहां मौजूद हैं उनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। और यही अखाड़ों के तमाम अखाड़ों की तरफ से कहा गया है कि जो जितने भी श्रद्धालु इस वक्त महाकुंभ में मौजूद हैं उनकी सुरक्षा और तमाम चीजों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि कोई भी अखाड़ा आज अमृत स्नान नहीं करेगा, बल्कि आज की जगह बसंत पंचमी के दिन अमृत स्नान किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा फैसला, देखिए जनहित को देखते हुए ये फैसला लिया गया है और कहा भी गया है अखाड़ों की तरफ से कि ये फैसला सिर्फ जनहित को देखते हुए लिया गया है, क्योंकि जो स्थिति इस वक्त प्रयागराज महाकुंभ में बनी हुई है वो जाहिर सी बात है कि उस स्थिति को देखते हुए सबके माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं, साफ दिखाई दे रही हैं। और दूसरी तरफ देखिए कोशिश ये की जा रही है, मेला प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो संयम बनाए रखें। और हम भी टीवी 100 अपने चैनल के माध्यम से तमाम श्रद्धालुओं से अपील करते हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और शांति बनाए रखें। और महाकुंभ में देखिए जो अभी स्थिति है तो उसको देखते हुए जाहिर सी बात है कि बहुत ये बड़ी घटना है और प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सुजा, आज चिंता का विषय इसलिए भी होगा जो लोग आने वाले थे मौनी अमावस्या के मौके पर, वो शायद अपना आज के कार्यक्रम को रद्द कर दे। और ये भी खबर थी कि आज के दिन, आज के खास मौके पर मोदी भी आने वाले थे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो देखिए अभी कोई ऐसी खबर नहीं सामने आई है और जाहिर सी बात है कि और अब देखिए जो स्थिति है, मगर अब ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि आला अधिकारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज पहुंच सकते हैं। हालात का जायजा लेने के लिए नजर बनाए हुए हैं, खुद मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, प्रधानमंत्री नजर बनाए हुए हैं। तो स्थिति देखिए काबू में करने की कोशिश की जा रही है और काफी हद तक स्थिति प्रशासन के काबू में है। मगर देखिए अब पहला फोकस ये है कि जो हादसा हो गया है उसको देखा जाए और लोगों को जितनी जल्द से जल्द हो सके लोगों तक राहत पहुंचाई जाएगी और लोगों को इस स्थिति में लेकर आया जाएगा कि देखिए जो हालात हुए हैं उन हालातों से बाहर आया जा सके। वहीं बात करें अगर प्रशासन की, प्रशासन पूरी तरह से अभी भी मुस्तैद नजर आ रहा है। और देखिए अखाड़ों की तरफ से जो ये अमृत स्नान को रद्द करने की जो बात सामने आई है, तो ये अमृत स्नान सिर्फ अखाड़ों ने रद्द किया है। आपको बता दूं मुस्कान के अमृत स्नान, श्रद्धालुओं का अमृत स्नान महाकुंभ में जारी है। लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, जो महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं लोग स्नान कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए, हालात को देखते हुए ये सिरे से तय किया जाएगा कि श्रद्धालु की एंट्री कैसे कराई जाए। खबर भी ये मिल रही थी कि बैरिकेड्स टूट गया था, इसी वजह से लोग एक के ऊपर एक गिरने लगे थे। तो ऐसे में प्रशासन अब नए सिरे से सोचेगा कि कैसे और किस तरीके से भीड़ को नियंत्रण किया जाए, कोई ऐसा हादसा ना हो जाए, मजबूती भी रखा जाए हर चीज में। जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन की तरफ से बिल्कुल इस बात का ख्याल रखा जा रहा है और यही कारण है कि जब ये पूरी घटना हुई और इतनी भगदड़ की स्थिति बनी तो उसको देखते हुए प्रशासन ने जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं जो महाकुंभ क्षेत्र से बाहर हैं अभी, तो फिलहाल कुछ समय के लिए उनकी महाकुंभ प्रांगण में एंट्री पर अभी फिलहाल रोक लगा दी है। अभी वर्तमान की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो महाकुंभ में किसी भी बाहर से आने वाले श्रद्धालु को एंट्री अभी नहीं दी जा रही है ताकि पहले हालात काबू में किए जाएं। हालांकि जो महाकुंभ प्रांगण में पहले से मौजूद हैं, जो श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं, वो पूरी तरीके से अपने स्नान की प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं, लोग स्नान कर रहे हैं जितने श्रद्धालु वहां पहुंचे हुए। मगर फिलहाल अभी की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला किया है कि अभी किसी बाहरी श्रद्धालु को जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं और अब हिस्सा लेने के लिए महाकुंभ के आसपास हैं तो महाकुंभ में जाने की कोशिश करें, तो फिलहाल अभी कुछ समय के लिए, हालांकि ये रोक कितने समय तक है अभी इस बात की कोई जानकारी सामने नहीं आई है, मगर फिलहाल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और पूरी व्यवस्थाओं को देखते हुए ये फैसला किया है कि अभी किसी बाहरी श्रद्धालु को अंदर आने की अभी फिलहाल एंट्री नहीं दी जा रही है और आगे देखिए हालात धीरे धीरे सामान्य करने की कोशिश की जा रही है और पहला फोकस
प्रशासन का इस वक्त यही है कि किसी तरीके से जो हालात काबू से बाहर हुए थे, जो पूरी स्थिति बनी है, उस स्थिति को काबू में किया जाए। मुस्कान, वाकई देखिए शुजा, अब जब कोई बड़ा आयोजन होता है और करोड़ों की तादाद में हर रोज लोग पहुंच रहे हैं तो इंतजाम भी कड़ा होना चाहिए। इसका दावा भी शासन प्रशासन से भी किया गया। बड़े सही तरीके से 15 दिन तक कुंभ चला। हालांकि चुटपुट खबरें भी आई, आग की खबरें भी आई, किसी के हताहत की खबर नहीं, लेकिन ये इस बड़े हादसे ने एक बड़ा संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में बहुत ही चौकसी के साथ वो 45 दिन बचे हुए शेष दिन को बिताने होंगे और लोगों को भी बहुत संयम बरतना होगा इस दौरान। आगे भी अभी अमृत स्नान और भी होने हैं, तो ऐसे में लोगों के पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है और ये सिलसिला जारी रहेगा। मुस्कान, देखिए 26 फरवरी तक का समय है, तो ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। ऐसे में देखिए ये बहुत बड़ा संकेत है प्रशासन के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से दावे किए गए, हालांकि वो दावे प्रशासन के जमीनी हकीकत भी दिखाई दी उनकी, क्योंकि जो प्रशासन दावे कर रहा था वो दिखाई दिए। अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें, लोगों ने इस बात को माना कि हाँ, जो प्रशासन के दावे थे वो नजर आ रहे हैं, जो तैयारियां थी वो नजर आ रही हैं। मगर इन तमाम चीजों के बीच अब ये जो हादसा हुआ समझ में आ रही है, एक छोटे से संक्षेप में हम डिस्कस कर सकते हैं कि ये एक जो सामने आया हादसा कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया, क्योंकि अखिलेश यादव ने बिल्कुल को लेकर सवाल खड़े किए थे। जी बिल्कुल, देखिए इस तरीके की जब कोई बात होती है तो राजनीति महाकुंभ पे हम देख रहे हैं कि कई महीने से महाकुंभ के आयोजन पे उत्तर प्रदेश में राजनीति चल रही है। मगर देखिए अभी फिलहाल का जो ये समय है ये राजनीति का नहीं है। मुस्कान, अखिलेश यादव भी इस बात को समझ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल शुजा, बिल्कुल समय की कमी